औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग होल नंबर्स। सबसे पहले ये जितनी भी बातें लिखी हैं तकरीबन यू ऑल नो ऑलरेडी वेरी वेल, बट just for reminding, just for revision, we are discussing it again. The sum or product of two whole numbers is a whole number. यानी कि जब दो होल नंबर्स आपस में प्लस हो या दो होल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो जवाब भी कभी पॉइंट में नहीं आएगा, होल नंबर में ही आएगा। यह है पहला कॉन्सेप्ट। इसी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 + 3 5 और ये मल्टीप्लाई है 3 × 4 12। तो आप देख सकते हैं जवाब होल नंबर में है। इसी तरह से ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। मतलब अगर आप वैल्यूज को जिस भी तरतीब में लिखकर प्लस करें या आप वैल्यूज को जिस भी तरतीब में लिखकर मल्टीप्लाई करें, जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 पहले लिखें 3 बाद में लिखें और प्लस करें 5 मिलेगा। अगर आप 3 पहले लिखें 2 बाद में लिखें और प्लस करें तो भी आपको 5 मिलेगा। वैसे यहां पर अगर आप 2 पहले लिखें 3 बाद में लिखें और मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा। और अगर आप 3 को पहले लिखते हैं एंड देन यू राइट 2 एंड देन यू गेट मल्टीप्लिकेशन, यू विल हैव द सेम आंसर। तो यहां पर भी 6, 3 2 भी 6 और 2 3 भी 6। ठीक, अच्छा अब यहां पर यह बात भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसका भी मैथ्स में खास नाम है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मैथ्स में खास नाम है। वो नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका खास नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ग्रुपिंग डजंट मैटर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। याद रखिएगा ग्रुपिंग कैसे होती है? ग्रुपिंग ब्रैकेट्स के जरिए से होती है। आप देखें तो यहां पर हमने 2 और 3 का एडिशन के लिए ग्रुप बनाया है और यहां पर हमने ग्रुप 3 और 4 का बनाया है, मगर यहां पर भी वही 3 नंबर ऐड हो रहे हैं जो 3 नंबर यहां पर ऐड हो रहे हैं। तो आप देखें अगर हम ग्रुप चेंज करके ऐड करें तो भी जवाब सेम रहता है। अगर हम यहां पर पहले ग्रुप का जवाब लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 व्हाट विल वी हैव? 5 + 4 9। और इधर आप अगर 3 + 4 का पहले ग्रुप का जवाब लाएं तो 3 + 4 मेक्स 7 और 7 + 2 9। तो जवाब यहां पर भी 9 है और जवाब यहां पर भी 9 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेम नंबर्स में ग्रुपिंग डिफरेंट कर दें और उन ग्रुप्स के पहले रिजल्ट्स लाकर रिमेनिंग नंबर्स में आप उनको ऐड करें, इससे भी जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हिसाब मल्टीप्लाई का भी है। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें यहां तो 6 आएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आया। अब यही 3 नंबर्स यहां लिखे हैं, मगर पहले जो ग्रुप 2 और 3 का था अब वो ग्रुप 3 और 4 का है। 3 4 12, 12 2 फिर क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो ग्रुप चेंज करने से भी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का भी एक नाम है और वो नाम आप ध्यान में रखिएगा, वो नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहां पर आप ग्रुपिंग को चेंज करते हैं और जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस में हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई में हम क्या कहते हैं? सॉरी, प्लस में हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 0 डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ अ होल नंबर। यानी कि जब आप किसी भी नंबर को 0 में प्लस करें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसा जवाब में आ जाता है। यानी कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त में, उसकी सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती। 1 + 0 वापस 1, 2 + 0 वापस 2, 5 + 0 वापस 5। तो 0 प्लस करने से आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आप जवाब देंगे 0 होती है। या आप कहें कि 0 को हम एडिशन की प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं,
या क्या कह सकते हैं, तो आप जवाब देंगे जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में वन वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू की आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस नंबर को भी वन से मल्टीप्लाई करवाओ वापस वही नंबर जवाब में आ जाएगा। जैसे 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, और ऐसे आप जितनी चाहे मिसालें ले लें। तो वन वो नंबर है जो अगर किसी से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि वन मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जीरो प्लस होकर आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो ऐड होकर आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाता। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, और वन मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। लेट्स गो अहेड। अ होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो, ये भी आप सब जानते हैं। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जवाब में हमेशा क्या आएगा? जवाब में हमेशा जीरो आएगा। 1 0 जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ये कैसी प्रॉपर्टी है? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखें, सबसे पहले एडिशन की मिसाल लीजिए। यहां ब्रैकेट के अंदर दो नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड। वो कौन से दो नंबर्स हैं? 4 और 3। मगर ये पूरा ब्रैकेट 3 से क्या हो रहा है? वेल डन, मल्टीप्लाई। दिस साइन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उस सब से 3 क्या होगा? बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, और दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का। यही प्लस का साइन यहां पर भी आएगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमने मल्टीप्लाई किया है 3 को ओवर एडिशन, यानी कि दो ऐड होने वाली वैल्यूज पर जाकर 3 ने मल्टीप्लिकेशन की है, राइट। तो 3 4 को भी मिल गया मल्टीप्लाई होने के लिए, और 3 इस 3 को भी मिल गया मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और दरमियान में क्या आ गया? प्लस आ गया। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक वैल्यू से 3 मल्टीप्लाई हुआ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अलग लिख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अलग दिया, यानी कि हमने 4 और 3 दोनों में 3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 4 को भी 3 को भी मिल गया, क्या होने के लिए? मल्टीप्लाई होने के लिए। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का अलग एक पार्ट बन गया, और प्लस साइन के बाद फिर 3 किसके पास चला गया? 3 के पास चला गया। बिल्कुल वैसी माइनस में भी होगा। यहां 4 सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा? 6 को। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एक पार्ट, साइन माइनस का है, बीच में हमने माइनस साइन लगाया, और सेकंड पार्ट आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2। मगर इसे हम क्या कहेंगे? 4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 6 और 2 में, मल्टीप्लाई होने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट दिस टाइम इट इज ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक। अच्छा, याद रखिएगा, आप डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। इस पर ये जो मिसाल है ना, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये नंबर उल्टे हाथ से आगे मल्टीप्लाई हुआ है। आप चाहते तो ये 3 मल्टीप्लाई यहां लिखने के बजाय ब्रैकेट के आगे भी लिख सकते थे मल्टीप्लाई बाय 3, लाइक दिस। अगर ये ऐसे लिखा होता तो भी 3 दोनों से मल्टीप्लाई होता, 3 4 के पास भी मल्टीप्लाई होता, और 3 के पास भी जाकर मल्टीप्लाई होता। तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और इधर से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो बहरहाल मैंने यहां पर दोनों मिसालें आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की दी थी। अब आ जाइए यहां, 0 डिवाइडेड बाय अ होल नंबर इज 0। आप जानते हैं कोई भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करवाएं तो जवाब में क्या आएगा? हमेशा 0, क्योंकि आप जानते हैं 3 1 जा 3 होता है, और 3 कितने से 0 होता है? 3 0 से 0, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो आप नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं,
और ऊपर वाले नंबर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ हो 6/2, तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे ना कि 6 आ जाए। 2 1 जा 2, 2 कितने था 6, 2 3 जा 6, ऐसे ही होगा ना। तो यहां पर भी 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 99 1 जा 99, 99 0 जा 0, तो जवाब क्या आ रहा है 0। वैसे कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होते तो 0 आते हैं, बात आप जानते हैं। लेकिन अ होल नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। अगर आप किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड है, उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसे आप इंफिनिटी भी कहते हैं। कैसे हो सकता है जवाब? 0 के टेबल में क्या आप 3 ला सकते हैं? 0 का टेबल पढ़िए, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। तो 0 के टेबल में 3 कैसे लाए? नहीं ला सकते। 0 के टेबल में 6 कैसे लाए? नहीं ला सकते। 3 के टेबल में तो 0 आ सकता है, 99 के टेबल में 0 आ सकता है, किसी भी नंबर के टेबल में 0 आ सकता है, मगर 0 के टेबल में कोई भी नंबर नहीं आ सकता, इसलिए ये अनडिफाइंड है।